हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। आपका जिसका भी जो है कल की डेट में या 31 तारीख को जो है वीडियो बीपीडीओ का एग्जाम है या अन्य एग्जाम जिसके भी हैं, तो सभी के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित यहाँ पे हमारा वेटेज रहता है। अगर आपने जो है अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था है। तो पंचायती राज व्यवस्था इसको 3 स्तरों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नेंस। अब जो स्थानीय स्वशासन है इसको भी फिर क्या किया गया था, 2 क्षेत्रों में बांटा गया था। अब इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था, तो सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति ने यहाँ पे 1957 में दिया था। और पंचायती राज व्यवस्था का यानी जो व्यवस्था का जो वास्तुकार हम कह सकते हैं वो कौन है, बलवंत राय मेहता। इन्होंने जो है, लेकिन जो यहाँ पे ये क्या रही, असफल रही। और यहाँ पे जो इन्होंने जो दी थी, बलवंत राय मेहता ने दी थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था दी थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दी थी। इन्होंने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत जो होगी ग्राम स्तर पर होगी, पंचायत समिति ये होगी ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद या जिला पंचायत होगी वो होगी जिला स्तर पर। उसके बाद जो है भारत सरकार ने राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए इन्हें कहा। अब 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला जो पहला राज्य बना वो कौन सा बना? राजस्थान बना। राजस्थान का जो नागौर जिला है, नागौर जिला का जो बगदरी गांव है, कौन सा गांव? नागौर जिला बगदरी गांव है, यहाँ पे जो है पंचायती राज व्यवस्था का अपनाने वाला पहला राज्य बना। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद जो आया 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। कब किया? 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पहले किसने किया? 2 अक्टूबर 1959 को तो किसने किया? बलवंत राय मेहता ने। और बलवंत राय मेहता ने जो है 3 स्तरों पर जो है ग्राम पंचायत ग्राम स्तर के लिए, पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तर के लिए, और जिला परिषद के लिए जो है जिला स्तर के लिए। तो उसके बाद जो है 11 अक्टूबर 1959 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी 9 दिन बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो सबसे पहले अशोक मेहता समिति थी 1977। उसके बाद कौन आई? अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता जो समिति आई ये थी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। कौन सी थी? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। और इसका जो सुझाव दिया इन्होंने दिया, अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिया कि एक होगी मंडल पंचायत। ये क्या होगी? मंडल पंचायत होगी, वो होगी ब्लॉक स्तर पर। और दूसरा होगा जिला परिषद यानी जिला पंचायत होगी जिला स्तर पर। उसके बाद जो ग्राम न्यायालय का गठन होगा उसका जो सुझाव दिया जाएगा एससी और एसटी के लिए, यहाँ पे जो है आरक्षण का सुझाव यहाँ पे दिया गया। फिर इन्होंने ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव दिया। उसके बाद एससी और एसटी का आरक्षण देने का यहाँ पे सुझाव दिया। उसके बाद जो है जीवी के राव समिति ने 1985 में यहाँ पे समिति बनाई। और उसके बाद एल.एम. सिंघवी समिति आई। कौन सी समिति आई? एल.एम. सिंघवी समिति आई 1986 में। तो पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा देने का जो सुझाव आया तो ये था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुझाव, ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव और राज्य चुनाव गठन का सुझाव। तो यहाँ पे जो है इन जो ये सुझाव दिए गए, तो यहाँ पे देखा अशोक मेहता समिति हो गई, उसके बाद हो गए जीवी के राव समिति, और उसके बाद हो गए एल.एम. सिंघवी समिति। उसके बाद यहाँ पे जो हुआ था, उसके बाद आया पी.के. थुंगन समिति 1989 में। और ये जो समिति आई 1989 में आई पंचायत जो है पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए। और जो ये समिति थी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की यहाँ पे सिफारिश की गई। उसके बाद 1989 में राजीव गांधी द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। और यहाँ पे जो है लोकसभा में, और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में जो है पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार आई। उसके बाद जो है 22 दिसंबर 1992 में जो लोकसभा पारित हुआ, और 23 दिसंबर 1992 में राज्यसभा में पारित हुआ। 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, और 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। और 24 अप्रैल को ये जो पंचायती राज व्यवस्था उसको जो है 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। अब यहाँ पे जो है हम इससे संबंधित अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो सबसे पहले जो है भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। अब अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किस में उल्लेख है? तो किस में उल्लेख है? यह है राज्य सूची में। किस में उल्लेख है? राज्य सूची में। अब यहाँ पे जो है जो 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, तो संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक का प्रावधान किया गया है, जिसमें जो है संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत जो है पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची व्यवस्था यहाँ पे की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, तो कब हुआ था? 4 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो ये करता है 243 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो, तो क्या कर ली हो? 21 वर्ष की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत कितना है? तो यह है 50%। उत्तराखंड के गठन के पश्चात किस वर्ष राज्य सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में कुछ परिवर्तन कर इसे त्रिस्तरीय बनाए रखने का निर्णय लिया था? ये था 2002 से 2003। उत्तराखंड में पंचायतों को कितनी स्तरीय व्यवस्था लागू है? तो यह है त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावी सुदृढ़ीकरण हेतु किस प्रकोष्ठ का गठन किया? तो ये क्या था? पंचायती राज निदेशालय और जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है ये हमें बताना है। तो यह है दिनेश गोस्वामी समिति नहीं है, LM सिंघवी समिति है, सादिक अली समिति है और अशोक मेहता समिति है, जिसके बारे में आपको शुरुआत में मैंने बताया था। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? तो ये की है अशोक मेहता समिति ने। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? ये नहीं है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना नहीं है, बाकी जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता का प्रबंध है और जन उपयोगी सेवाएं हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ते दिया गया 73वां संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है, तो क्या प्रावधान किया है ये हमें बताना है। तो पंचायत के अनियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण के लिए और 11वीं अनुसूची दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो जिला पंचायत सबसे पहले क्या है? जिला पंचायत। तो जिला पंचायत यहाँ पे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का सबसे शीर्ष निकाय है, तो यह है जिला पंचायत। जिला पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ये होता है मुख्य विकास अधिकारी। उत्तराखंड में जिला पंचायतों की कुल संख्या है, तो यह है 13। जिला पंचायतों में कौन पदेन सदस्य के रूप में शामिल नहीं रहता है? तो ये नहीं रहता है राज्य वित्त आयोग के सदस्य नहीं रहते हैं, और रहते हैं लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य। उत्तराखंड में जिला पंचायत सदस्यों द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया? तो ये किया गया था 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिला पंचायत के सदस्य निम्नलिखित में से किस समिति का गठन नहीं करते हैं? तो नहीं करते हैं ये हमें बताना है। तो ये नहीं करते हैं शिक्षा समिति, यह नहीं करते हैं वित्तीय समन्वय समिति। कौन नहीं करते हैं? वित्तीय समन्वय समिति नहीं करता है, शिक्षा समिति करता है, जल प्रबंधन समिति करता है, नियोजन एवं विकास समिति करता है। उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है जिला पंचायत देहरादून। जिला पंचायत से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है? तो उपरोक्त तीनों सत्य हैं। यह पंचायत राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय है, यह एक निगमित निकाय है और जिला पंचायतों के सदस्यों का चुनाव जो है 18 वर्ष की आयु वाली जनता द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्षेत्र पंचायत पे। तो क्षेत्रीय पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है कितने से अधिक नहीं हो सकती है? ये नहीं हो सकती है 40 से अधिक। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन मध्य स्तर निकाय क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। निम्न में से कौन क्षेत्रीय पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं? तो ग्राम प्रधान होता है, राज्य विधान सदस्य होते हैं और लोकसभा सदस्य होते हैं। क्षेत्रीय पंचायत निम्न में से किसके मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करती है? तो ये करती है जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय पंचायत में सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये करता है प्रखंड अधिकारी।
अब आ जाते हैं हम ग्राम पंचायत पे। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का सबसे निम्न स्तरीय निकाय क्या है? यह है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ये होती है ग्राम पंचायत के द्वारा। ग्राम पंचायतों के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम कितनी आबादी जनसंख्या होनी आवश्यक है? यह है 500। ग्राम पंचायतों की इस ग्राम सभा में किस संख्या कितनी होती है? ये होती है केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों में अधिवास प्रस्ताव के लिए पंचायतों के कितने सदस्यों का सहमत होना आवश्यक है? यह है 1/5। ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या डैश से कम नहीं हो सकती है, तो 5 से कम नहीं हो सकती है। ग्राम पंचायत स्तर पर किन समितियों के सभापति अनिवार्य रूप से है? यह शिक्षा समिति, जन कल्याण समिति और स्वास्थ्य समिति। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2002-3 में प्रथम चरण में कितने विषय ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण करने का निर्णय लिया था? ये लिया था 14 विषय। उत्तराखंड में किस मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया है? ये क्या है? बीसी खंडूरी। बीसी खंडूरी के कार्यकाल में जो है उत्तराखंड में महिलाओं को जो है 50% का आरक्षण यहाँ पे प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है? यह है पौड़ी गढ़वाल में। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है, यह नीति निर्देशक सिद्धांत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब कौन से कथन यहाँ पे दिए गए, इनके हमें विचार करने के लिए कहा गया है। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 5 से कम व 15 से अधिक नहीं हो सकती है। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले नागरिकों के द्वारा किया जाता है। पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान व उप प्रधान चुने जाने हेतु आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष 2 आम बैठक होनी आवश्यक होती है, जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। तो यहाँ पे जो सभी कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाते हैं हम नगरीय स्थानीय शासन पे। तो उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी वर्ष 1916 में। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत नगरीय स्थानीय स्वशासन शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? यह है 74वां संविधान संशोधन। भारतीय नगरीय स्थानीय शासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ये किया गया था 1993। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नगरीय स्थानीय शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया? ये किया गया अनुच्छेद 243 का घ। नगर निगम यहाँ पे आ जाते हैं। 44वां क्वेश्चन है, पहाड़ी भागों में नगर निगम की स्थापना के लिए कितनी जनसंख्या होना है? तो 90,000 से अधिक। 90,000 से अधिक जो है जनसंख्या होनी चाहिए, तभी जो है पहाड़ी भागों में नगर निगम होगा। उत्तराखंड में नगर निगम का गठन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है? ये किया जाता है 1 लाख। उत्तराखंड में नगर निगम निम्न में से कौन सा नगर निगम के सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं नगर प्रमुख, पार्षद होते हैं और डिप्टी मेयर होते हैं। उत्तराखंड के नगर में नगर निगम नहीं है, तो ये नहीं है। कहाँ पे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल में नहीं है, बाकी रुड़की हो गया, देहरादून हो गया, काशीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 48। उत्तराखंड में नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो ये करता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। उत्तराखंड के कितने नगरों में नगर निगम है? तो ये है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नगर पालिका परिषद। प्रथम नगर पालिका परिषद का गठन किस वर्ष मद्रास में किया गया था? तो ये किया गया था 1687 में। कब किया गया था? 1687 में किया गया था। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से। कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष रूप से जो है किया जाता है नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का चुनाव। नगर पालिका को भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में के अंतर्गत कितने विषयों पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है? तो यह 18 विषय। कितने विषय? 18 विषय। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका परिषद के गठन हेतु पहाड़ी भागों में अनिवार्य जनसंख्या निर्धारित है, यह है 90,000, हमने कर लिया। उत्तराखंड में नगर पालिका परिषद की कुल संख्या कितनी है? यह है 4141। निम्नलिखित में से कौन से कार्य नगर पालिका द्वारा किए जाते हैं? तो वह आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाती है और समाज के पिछड़े वर्ग के विकास के लिए कार्य करती है। सड़क, प्रकाश, पेयजल, सीवरेज इत्यादि की भी व्यवस्था करती है। नगर पंचायत, तो नगर पंचायत के गठन के लिए नगरों या कस्बों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 5000। उत्तराखंड में कुल कितनी नगर पंचायतें? ये हैं 52। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस नगर पंचायत में सदस्य केवल मनोनीत किए जाते हैं? तो बद्रीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ में मनोनीत किए जाते हैं। अब यहाँ पे विविध देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सामान्य व राजस्व प्रशासन की तरह जो है विकास प्रशासन के स्तर पर है? तो यह है राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर।
उत्तराखंड के गठन से लेकर अभी तक राज्य में कुल कितने उपचुनाव हो चुके हैं? ते हुए 3। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जिला कानूनी सहायता व परामर्श समिति। तो यहाँ पे जो है हमने 61 क्वेश्चन किए और इससे पहले जो है थोड़ा बहुत मैंने जो है इसको एक्सप्लेन भी किया। अगर आप लोग जो है थोड़ा भी ये क्वेश्चन आपको जो है हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज आपको जो है ये आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अब यहाँ पे जो है हमने अनुच्छेद देखे कि जो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के हम थोड़ा अनुच्छेद यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो अनुच्छेद 243 है, तो अनुच्छेद 243 इसमें है परिभाषाएं। क्या है? परिभाषाएं। उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 243 ए, इसमें क्या आएगा? ग्राम सभा। 243 ए में क्या आएगा? ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 बी, इसमें आएगा पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन आएगा और पंचायती संस्थाएं त्रिस्तर होगी, पर ये जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां द्विस्तरीय हो सकती है। अब जो अनुच्छेद 243 सी है, तो वहां पे है पंचायतों की संरचना। क्या है? पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 है जहां पे वो है स्थानों का आरक्षण। क्या है? स्थानों का आरक्षण। एससी और एसटी का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं को कम से कम 1/3, ओबीसी का आरक्षण राज्य विधानमंडल के निर्णय पर है। अब जो अनुच्छेद 243 ई है, तो वहां पे है कार्यकाल जो होगा 5 वर्ष का होगा। कितना होगा? 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 243 एफ, इसमें होगी सदस्यों की योग्यता। क्या होगी? सदस्यों की योग्यता होगी। और पंचायत की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? 21 वर्ष होगी। उसके बाद अन्य जो है, उसके बाद देख लेते हैं अनुच्छेद 243 जी। तो पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व होगा। अनुच्छेद 243 एच में पंचायती संस्थाओं को लेकर को कर लगाने का अधिकार होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 243 एच में पंचायती संस्थाओं को जो है कर लगाने का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 243 आई में जो है राज्य वित्त आयोग का गठन होगा और राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा होगा? राज्य वित्त आयोग का गठन होगा राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 243 जे में जो है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा होगी। और अनुच्छेद 243 के में होगा पंचायतों के लिए निर्वाचित आयोग का गठन, राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 जो एल है उसमें है संघ राज क्षेत्रों को लागू करना। और अनुच्छेद 243 एम है, उसमें है कि कुछ क्षेत्रों में लागू न होना, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य में। उसके बाद आ जाते हैं अनुच्छेद 243 एन। तो अनुच्छेद 243 जो एन है उसमें है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। और अनुच्छेद 243 है निर्वाचन संबंधी मामलों में पाया जो न्यायालयों के हस्तक्षेप का यहाँ पे वर्गीकरण करना। तो यहाँ पे जो है हमने ये क्वेश्चन देखे और यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे जो पंचायत से संबंधित 243 से 243 ओ तक का यहाँ पे हमने ये सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए। आपको जो है ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मैंने जो है क्वेश्चन को जो है एकदम फ्लुएंसी में कराया और अगर इस हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता तो वीडियो जो है काफी लेंदी हो जाती है, इसलिए जो है क्वेश्चन को फ्लुएंसी में कराया। तो आप लोग जो है इसे ध्यानपूर्वक सुन भी सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।